अब देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि पत्नी महिला सेल या सीएडब्ल्यू सेल में क्लियरली मना कर देती है कि भाई मुझे नहीं रहना पति के साथ में। सिंपल सी बात है, किसी भी कंडीशन में नहीं रहना, बस मुझे शादी का खर्चा दिला दो, या फिर मेरी एक डिमांड है एलुमनी के तौर पे मुझे 5 लाख 10 लाख रुपए दिला दो। सिंपल सी बात है। लेकिन पति ये कहता है कि भाई मुझे तो रहना है। सिंपल सी बात है। अब कहीं ना कहीं से पति वहां से आ जाता है, काउंसलिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है, जी हाँ, देखिए उसके बाद में क्या होता है कि पुलिस उनको साइकोलॉजी प्रेशर डालते हैं कि ऐसा नहीं मानेगा, आप काम करिए, केस कर दीजिए। जी हाँ, हम केस करेंगे, दूर तक के रिश्तेदारों को डाल दीजिए, सबको डाल दीजिए। एक तरह से क्या है ना कि सबको एक तरह से उसकी साइकोलॉजी को ऐसा किया जाता है कि भाई इन पे केस करेंगे तो प्रेशर में आएगा, डरेगा, धमकेगा, और उसके बाद इसका जो भी पैसों की डिमांड है वो फुलफिल करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको डरना नहीं है। जब आप गलत नहीं हो तो आपको किसी भी प्रकार से नहीं डरना है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई आप रखना चाहते हो, आपने शादी किया है प्रॉपरली, आप अपनी पत्नी को रखना चाहता है। अब पत्नी खुद ही नहीं रहना चाह रही है तो उसमें क्या मतलब है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पुलिस आपकी एफआईआर करेगी। एफआईआर होने के बाद उसमें आपके नाम डालेंगे, आपके रिश्तेदार के डालेंगे, आप सीआरपीसी 482 में चले जाइए डायरेक्टली, ठीक है। और आप एक लिखित में दे दीजिए कि भैया मुझे रखना है मेरी पत्नी को, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं की जा रही है, पे प्रॉपरली वन साइडेड कार्रवाई की जा रही है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और उसकी भी लिखित में स्टेटमेंट मांग लीजिए कि भाई पत्नी की ये डिमांड थी, कुछ का इंटेंशन है, क्लियर है कि बस आप साथ में नहीं रहना चाहती। इसका डिटेल वीडियो यूट्यूब चैनल हंस चांदा ऑफिशियल पे आया हुआ है, वहां जाके देख लेना, कमेंट में लिंक में डाल दूंगा। अब देखिए, पत्नी काउंसलिंग कराना चाहती है पुलिस थाने में, सीएडब्ल्यू सेल में, महिला सेल में, कहने कहीं से वो क्लियरली कहती है कि साहब मैं पति के साथ में रहना चाहती हूँ, ठीक है। उनके बीच में जो भी मतभेद है उन चीजों को बोल के, लेकिन पति साहब मना कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में पत्नी को क्या करना चाहिए? जी हाँ, पहले मैंने बनाया था कि पत्नी मना कर दी तो क्या करती है, उसका वीडियो डला हुआ है। अभी मैं लेके आ रहा हूँ कि अगर पति मना कर देती तो पत्नी क्या कर सकती है। देखिए, आपको डायरेक्टली कभी भी 498 का केस नहीं बनाना है। जी हाँ, लिखित में उसका स्टेटमेंट लिखे आइए। उससे आप जो काउंसलिंग करा रहे हैं वहाँ पे आप लिखित में मांगिए कि मेरा पति नहीं रखना चाहता है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में। और आप भी लिखित में दे दीजिए कि मुझे भी साथ में रहना है। और उसके बाद पुलिस वाले या सीडब्ल्यू सेल या महिला सेल में आपको बोलते कि आप एक काम करो, 498 का केस कर दो, प्रेशर में डाल दो, रिश्तेदारों का सबके नाम इंक्लूड कर दो। देखिए, आपको इससे आपका रिश्ता बिगड़ जाएगा। आप ये गलती कभी भी मत करना। जी हाँ, कोई प्रेशर में नहीं आता आज की डेट में। वो जमाना गया पहले वाला, क्योंकि पहले 7 साल का पनिशमेंट था, डायरेक्ट पुलिस लाके अरेस्ट कर देती थी। आज यही पुलिस आपसे नाम इंक्लूड करेगी, यही पुलिस पति से पैसा लेके उस नाम को निकाल देगी, और फिर बाद इसमें आपसे ही सबूत मांगा जाएगा। इस वजह से आप सिंपल से कहिए कि भैया अब नहीं है, कोई बात नहीं, मैं काउंसलिंग करा के देख ली, यहाँ पे बात नहीं बन रही, डायरेक्टली आप कोर्ट में चले जाइए। जी हाँ, कोर्ट में एक वकील हायर करिए, और ह्यूमन प्रोटेक्शन डीबी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में जाके डीबी एक्ट में राइट टू रेजिडेंस, ठीक है, आप डालिए, उसमें साथ में एंट्री मेंटेनेंस डालिए, और उसमें पुलिस प्रोटेक्शन डालिए। सिंपल से आप यही काम करना है, आपको लफड़े में पड़ना है नहीं फालतू केसों में, ठीक है।